हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या महल। और आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं सीआरटी सीबीएसई क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ द फॉलोइंग कॉर्डिक इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया है कॉर्डिक, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन ये दिया है कि सो दे हैव टू इक्वल रूट्स। और इस इक्वेशन के जो जो रूट्स है ना वो इक्वल है और इक्वल रूट्स है तो हमको के फाइंड करना है। और हमको पता है कि इक्वल रूट्स के लिए डी की वैल्यू क्या होती है, जीरो की क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। ठीक है, डी की वैल्यू जीरो की आपस में इक्वल होती है, तभी हमारा जो रहेगा ना वो इक्वल रूट्स रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम कंपेयरिंग करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 और b की वैल्यू x का कोफिशिएंट k और कांस्टेंट कितना है, c की वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 3 हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर फॉर इक्वल रूट्स। फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, डी की वैल्यू जीरो के आपस में इक्वल होती है। ठीक है, और डी की वैल्यू क्या होगी, b² माइनस 4ac, पता है ना, b² माइनस 4ac, और ये जीरो के क्या होंगे, आपस में इक्वल होगी। देखो यहाँ पे लिखा है b² का मतलब यहाँ पे k लिखेंगे, b की वैल्यू कितनी है, k, यहाँ लिखेंगे क्या, k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k² इज इक्वल टू माइनस 4 टू जाइड 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। यानी k की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 24, k² है अभी ना, k² की वैल्यू 24 आ गई है। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k की जो वैल्यू होगी ना √24 होगी। और 24 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, यानी k की जो वैल्यू आ गई ये बाहर निकल जाएगा, क्या आएगा 2√6, यानी प्लस माइनस में कितना आएगा 2√6। ये हमारा हो गया पहले का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है kx इन द ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको कोऑर्डिनेट इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे ढंग से। तो क्या होगा भाई, kx है ना, kx का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा kx²। ठीक, फिर kx का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, kx ऐसे लिखा है ना जी, ऐसे नहीं है, ऐसे है। चलो kx का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 में क्या हो जाएगा, -2kx और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हम कंपेयरिंग करेंगे x² प्लस b प्लस c से, तो a की वैल्यू कितनी होगी, x² का कोफिशिएंट कितना है k, a की वैल्यू हो गई k, b की वैल्यू x को छोड़ के क्या बचा -2k, तो b की वैल्यू हो गई -2k और c की वैल्यू हो जाएगी 6। फॉर इक्वल रूट्स d की वैल्यू कितनी होती है, d जीरो के इक्वल होती है ना। फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू क्या होता है 0, डी की वैल्यू 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्यों कि तो डी की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac। अब हमको वैल्यू पुट अप करनी है, b की वैल्यू कितनी है -2k, तो लिखेंगे क्या -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है k और मल्टीप्लाई c की वैल्यू है 6, यहाँ पे 6 लिखेंगे इक्वल टू 0 कर देंगे ना। तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4k² माइनस 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब देखो क्या इसमें कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, 4k² माइनस 24k में कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये इसमें से 4k कॉमन कर लेंगे, क्या कॉमन करेंगे 4k, तो 4k कॉमन करेंगे, इसमें कितना बचेगा k बचेगा -6 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, k निकल गया, इक्वल टू क्या बचेगा 0। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे इफ 4k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 0, एक तो 0 आ गई ना, 0 तो हो नहीं सकता। अब इसको लेंगे इफ k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 6 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया ना। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोग को ये वीडियो का सोल्यूशंस। बाकी 3 4 5 को सोच रहे हैं हम एक ही वीडियो में सॉल्व कर देंगे। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.3 का 3 और 4 और 5 क्वेश्चन। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या बोलते हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।